नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव पूजन आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसमें बिहार से रिलेटेड परीक्षाएं, BSSC, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी RRB की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, RRB NTPC टेक्नीशियंस और भी दूसरी एग्जामिनेशंस जो RRB के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, सेंट्रल, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। पार्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इसी कड़ी में आइए यहाँ पर आज BSSC और BPSC में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्टडी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम आज जो डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसे हम जो है वो प्रश्न उत्तर के स्टाइल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें बार बार पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? ये 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ये जो है वो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है वो बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? ये जो है वो बक्सर जिले से प्रवेश करती है बिहार में। बिहार की मुख्य नदी जो कर्मनाशा के संगम के बाद बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, गंगा नदी। गंगा की सहायक नदियों में गंडक है, बागमती, पुनपुन, सोन, कर्मनाशा इत्यादि इत्यादि। उत्तर बिहार को शेष बिहार से जोड़ने के लिए इसी नदी पर गांधी सेतु का निर्माण किया गया था। तो ये जो है वो दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है। ओके, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता ये जो है वो कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में जन गण मन का पहला संस्करण गाया गया था। कब? 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था।
इसे जो है वो 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे घोषित किया गया। ओके, भारत के राष्ट्रगान के आधिकारिक संस्करण में 52 सेकेंड का समय जो है वो इसे गाने में जो है वो लगता है, 52 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? बार बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हिंद स्वराज के रचयिता, हिंद स्वराज ये जो है वो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। महात्मा गांधी 1893 में कानून की प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893। ओके, 9 जनवरी 1915 को भारत लौट करके आए थे। इनका जो है वो भारत में रिटर्निंग कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। ओके, इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह 1917 में, 1917 गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह 1970 में बिहार के चंपारण में प्रारंभ हुआ। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अंडरमाइन करते चलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 5th, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक? लोधी वंश का सबसे लास्ट रूलर जो था वो कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। ओके, नेक्स्ट 6th, नागालैंड की आधिकारिक भाषा। नागालैंड की का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो जो है वो इंग्लिश है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार नागालैंड में प्रभावी रूप से 14 भाषाएं और 17 बोलियां वहाँ पे बोली जाती हैं। ओके, तो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। 7, महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था? महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था? कैवल्य, महावीर को कैवल्य की प्राप्ति जो है वो जिम्भिका ग्राम यहाँ पर इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी। इस संदर्भ में कुछ तथ्य हैं। महावीर जो थे वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ये 24th तीर्थंकर थे और सबसे लास्ट तीर्थंकर भी ये थे। ओके, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था।
और 12 वर्षों तक भटकते रहे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। कब? 540 BC में, 540 ईसा पूर्व में। तपस्या के अपने 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु में महावीर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिम्भिका ग्राम में कैवल्य अर्थात सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई थी। ओके, उत्तर प्रदेश में। ओके, ये इन पॉइंट्स को आप जरूर अंडरमाइन करते रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना, ये जो है वो 1935 में। ओके, 1935 में हिल्टर यंग की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की सिफारिश के बाद की गई थी। ओके, आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, लेकिन 1937 में इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, इसके पहले ये कोलकाता में। कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक गणराज्य है। भारत जो है वो क्या है? भारत एक गणराज्य क्यों है? भारत एक गणराज्य क्यों है? गणराज्य की विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इसलिए भारत जो क्या है, एक गणराज्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। 10th क्वेश्चन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। ओके, इसकी स्थापना 1945 में भी थी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ये बनता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? लोथल, लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का एक शहर है। ये जो है वो किस स्टेट में है? ओके, ये जो है वो गुजरात में है। ओके, सिंधु सभ्यता का शहर लोथल गुजरात राज्य में। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक था। लोथल जो है वो साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। लोथल के लोगों ने सिंधु युग में नगर नियोजन, कला, वास्तुकला, विज्ञान, मिट्टी के बर्तनों आदि में मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ओके, नेक्स्ट।
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो, इनका खोज जो है वो राखलदास बनर्जी, ठीक है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी। 2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक अधिकारी थे। 2 साल बाद हड़प्पा और उसके उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर स्थित खुदाई शुरू की। जॉन मार्शल और के.एन. के निर्देशन में इस स्थल पर बड़े पैमाने में खुदाई की गई थी। सर जॉन मार्शल, ओके। इस संदर्भ में अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? ओके, हड़प्पा का यह स्थल जो है वो राखी गढ़ी, ये जो है वो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। ओके, राखी गढ़ी, ये हरियाणा में राखी गढ़ी है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ ग्रेनाइट, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें वगैरह वगैरह ये प्राप्त हुई है। गुजरात में है एक धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक शहर, विशाल जल जलाशय। ओके, यहाँ पे धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा, यहाँ धौलावीरा में एक जो है वो विशाल जलाशय। ओके, इसे आप याद रखेंगे, विशाल जलाशय धौलावीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत में स्थित नहीं है, अमरी है। ठीक है, अमरी, ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो भारत में ये स्थल नहीं है। अमरी जो है पाकिस्तान में एक ऐसी जगह जिसे सिंध के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में आमरी संस्कृति का नाम इस स्थल के नाम पर रखा गया है। 1935 में सिंधु नदी के तट पर एन.जी. मजुमदार 1935 में 1935 में सिंधु नदी के तट पर एन.जी. मजुमदार द्वारा आमरी की खुदाई की गई थी। इस स्थल के महत्वपूर्ण निष्कर्ष मृग के साक्ष्य थे। यहाँ पर मृग साक्ष्य मिले। ओके, नेक्स्ट, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप जो है वो इसे अंडरमाइंड करेंगे। प्रश्न और उत्तर के स्टाइल में मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट की जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता ये जो है वो किस युग की सभ्यता थी? ये किस युग की सभ्यता है? ये सिविलाइजेशन जो है वो आपके कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है ये, कांस्य युग। ओके, नेक्स्ट, ये निम्नलिखित
में से किस सिंधु घाटी स्थल से पहला युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं? ओके, ये जो है वो लोथल से युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं। इसी कब्र में जो कब्र के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, ये लोथल है। ओके, हड़प्पा जो है किनके द्वारा खोजा गया? हड़प्पा की खोज जो है वो किनके द्वारा की गई थी? हड़प्पा के खोज करने वाले जो पुरातत्वविद थे उनका नाम दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी जी। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी हड़प्पा। 1921 में इसी खोज कभी की गई थी, 1921 में। हड़प्पा ये जो है वो साहिवाल जिला पंजाब में उत्खनन का काम दयाराम साहनी ने किया था। 1922 में मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर सिंध का लरकाना जिला, आर.डी. बनर्जी। इसके बाद 1935 में लोथल, 1935 में लोथल का खोज हुआ। लोथल जो है वो राजस्थान में है। अमलानंद घोष जी ने लोथल शहर का उत्खनन करवाया था। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न का एक भंडार मिला है, वो कहाँ पे मिला है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार है, बहुत बड़ा है ये बार बार जो है वो परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। विशाल अन्नागार ये जो है वो हड़प्पा में, ये हड़प्पा में मिला है विशाल अन्नागार। ओके, अन्न भंडार को कई बड़े वर्गों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विभिन्न फसलों जैसे बाजरा, गेहूं, जौ और तिल उगाए जाते थे। ओके, जौ का, चावल का, इन चीज़ों का जो है वो साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी। ओके, राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल जो है वो भारत में राखीगढ़ी है। हरियाणा में है राखीगढ़ी। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में इसकी शुरुआत और 6000 ईसा पूर्व जो है पूर्व हड़प्पा चरण में इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की गई। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से, समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में ये पाया गया। ओके, तो दोस्तों ये थी प्रश्नों की कुछ श्रृंखलाएं जिसे बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स यानी कि बीपीएससी, बीएसएससी इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है। यही नहीं, ये जो क्वेश्चंस थे इनका रिपीटेशन आरआरबी, आरआरसी की परीक्षाओं में भी बार बार किया जाता है।
तो इसे आप जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।